દલિત શક્તિ કેન્દ્ર ખાતે દ્રૌપદી સે દ્રૌપદી તક આજે કાર્યક્રમ છે। દલિત શક્તિ કેન્દ્ર નાની દેવતી, જિલ્લો અમદાવાદ। अपने तरफ से जय भीम नमो बुदाय पेश करती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में हमें जो बोलने का मौका मिला है, तो मैं अपना अनुभव यहाँ पर 2 मिनट मुझे मिला है समय पेश करूँगी। जब मैं अपने फील्ड में काम करती हूँ तो वहाँ पर हम लोगों को महिलाओं के ऊपर देखने का मिलता है कि जैसे जब दलित महिला की बात आती है तो सभी के मन में ये बात आता है कि महिला मतलब सबसे नीच जाती है, सबसे उनको मतलब गलत समझा जाता है। और इस तरह की जो घटना है बिहार में अक्सर हमेशा होता है। और कोई अगर महिला के साथ बलात्कार होता है तो वो वहाँ पर विरोध करना चाहती है तो सबसे पहले उनके रिलेशन, उसके परिवार वाले दबाव डालते हैं। महिलाओं के इस समाज से सभी समुदायों से लड़ना है, महिला को पुरुष से भी लड़ना है, परिवार से भी लड़ना है और रिलेशन के लोगों से भी लड़ना पड़ता है। तब जाकर के उनको जो है आगे कानूनी प्रक्रिया में उनके जैसे आगे कानूनी प्रक्रिया में बढ़ती है तो जो पॉलिटिक्स के जो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, हम कहते पीछे ही अपने आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए हमेशा वंचित रहते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदिवासी के हालत बहुत दयनीय है। स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण उनकी बीमारी ग्रस्त हो जाती है, कुछ कुपोषित हो जाते हैं, सरकारी योजना का कोई लाभ ना ले सकते हैं, खनिज के कारण विस्थापन हो जाते हैं। आदिवासी इलाकों को खनिज विस्थापन के कारण अन्य प्राकृतिक संसाधनों के भरपूर उनका फायदा उठाते हैं। इसीलिए जमीनों का खनन जनजाति कब्जा करने के लिए तत्पर लुटेरों का हमेशा रहता है। मिलकर काम नहीं किया जाता है। काफी बार आदिवासियों को किसी जमीन को हटाकर उनकी जमीन पर जबरदस्त छीनी जाती है। मानव अधिकार तस्करी, पैसे के लालच में अधिकार महिलाओं को जगहों पर लड़कियों को बाहर भेजा जाता है, महिलाओं को बंधक बनाया जाता है और उनकी फायदा उठाई जाती है। जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ईंटे भट्टे में या किसी के घर में मजदूरी काम करने करते हैं, लेकिन उनकी जो मजदूर करने का नाम कि उनकी मालिक लोग उनकी फायदा उठाते हैं। महिलाओं के बंधक बना करके बेचा जाता है और उनके काम को अधिकतर महिलाओं की फायदा की उठाई जाती है। प्रकृति में ज्यादातर महिलाओं को अपने फल उपयोग से ज्यादा नहीं की हमेशा महिला आरक्षित ना होके आरक्षित दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। मेरे लिए बहुत कम बोली जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलने जा रही हूँ, लेकिन हम आदिवासी के लिए इतना छुआछूत है कहीं पे धर्म में जाति में। अभी मैं थोड़ा सा एक शब्द केवल बोलूंगी। अभी हमारे पास एक आदिवासी कुछ धर्म थे, उसमें सभी जाति के थे, तो उसमें कुछ अभी जो कमर ढो के जाते हैं पानी लेके जा रहा था, मंदिर में घुस रहा था, घुसने नहीं सका, उसको लात मार दिए, उसको भगा दिए, उस
शब्द बोलने का मौका देते रहे, आप लोग के बीच में रखिए। जय भीम। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो टाइम है उसमें कॉन्क्रीट बात है वही रखें, क्योंकि कहने का तो हमारे सभी के पास बहुत सारा है, लेकिन कार्यक्रम का भी हमें सम्मान रखना चाहिए। सभी साथियों को मेरा जय भीम। मैं संजू झारखंड से। जैसा कि आप लोग झारखंड का नाम सुनते हैं तो आप लोग जानते हैं कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज्यादा अधिक आदिवासी हमारे झारखंड राज्य में है। तो अभी हम जैसे कि पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों की बात करते हैं, तो सभी को लगभग यहाँ पता है कि किस तरह से हमारे दलित भाइयों पर, आदिवासियों पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा झारखंड के बारे में बता देना चाहती हूँ कि झारखंड में किस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं। जैसे हमारे राज्य में एकल महिलाएं, जो विधवा महिला है, उनको डाइन मुंह से प्रताड़ित किया जाता है, और ये अकेले में नहीं, सार्वजनिक रूप से ऐसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अभी बात करते हैं तो हमारे पीने के स्तर पर, पानी की व्यवस्था में, या फिर उनके मतलब सरेआम सार्वजनिक स्तर पर उन्हें ऐसे अत्याचार किया जाता है। हमारे देश में संविधान है, कानून है, व्यवस्था है, पर इसके बावजूद भी हमारी बहनों के साथ, हमारे दलित भाइयों के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ अधिक इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। पर हमारी राज्य सरकार, हमारे देश की कानून प्रशासन सभी से मौन बैठे रहते हैं। जब तक किसी महिला के साथ अत्याचार न हो, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता रोड पे जुलूस लेकर ना निकले, धरना प्रदर्शन न करें, तब तक उनके मुंह से दो वर्ड नहीं निकलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या कोई एक्शन नहीं होता है। तो मैं ऐसा ही अब अपने राज्य की बता रही हूँ। एक महिला की हमारे यहाँ, उसको डाइन बोलकर सरेआम मतलब घुमाया गया, उसके बाल काटे गए, उसके ऊपर केस भी किया गया, FIR वगैरह की, लेकिन कानून की तरफ से उनको आज तक, अभी तक उनकी तो अभी कोई हेल्प नहीं हुई है। जैसा कि मैं बता रही हूँ, जब तक हम धरना वगैरह ना दें, आवाज ना उठाए, तब तक हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि उससे एक्शन नहीं लेती है। आज हमारे देश भर में पूरी कानून व्यवस्था और इसके बाद ऐसा है, तो अभी हमें संविधान बचाने की जरूरत है कि संविधान के रहते हुए हमारे साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। खासकर हम महिलाएं हर जगह प्रताड़ित की जा रही है, चाहे वो स्कूल में बच्चों के साथ हो, या फिर पानी की जगह हो, या आपके पंचायत लेवल पर हो, जनप्रतिनिधि के तौर पर, या फिर एक आम औरत हो, लेकिन सभी के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं और इसके आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हम सबको मिलकर अब आवाज उठाने की जरूरत है और अपने संविधान को बचाने की जरूरत है। और इसी के साथ मैं अपनी बोली विराम देती हूँ। जय भीम, जय संविधान। सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छे से बोला। और इसके बाद હવે પ્રગતિશીલ ગુજરાત રાજ્યમાં દલિતો અને આદિવાસીઓની પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરશે મહિલા પ્રતિનિધિઓ। દરેક જિલ્લામાંથી આવેલા મહિલા પ્રતિનિધિને હું સ્ટેજ ઉપર આવવા અને પોતાની વાત રાખવા માટે બોલાવું। બંધારણીય અધિકારોની રક્ષા માત્ર શાંતિ અને ન્યાયપૂર્ણ વાતાવરણમાં જ થઈ શકે છે, અને આ વાતાવરણની પૂર્વ શરતો એ છે કે નાગરિકો વચ્ચે બંધુતા જીવંત રહે તેવા કાર્યક્રમો આપવા પડશે। તો ગુજરાતમાંથી જે બહેનોના હું નામ બોલીશ તે અહીંયા આવશે અને ટાઈમ લિમિટમાં 2 મિનિટ પોતાની વાત રજૂ કરશે। નિમિષાબેન, પાટણ, બનાસકાંઠા। આણંદથી ચંદ્રિકાબેન, ખેડા। મંજુલાબેન, રાજકોટ। नीरूबेन, भावनगर। शांताबेन, कड़ी, महसाणा। कपिलाबेन, पंचमहाल, छोटा उदेपुर। पायलबेन, छोटा उदेपुर। रमीलाबेन, अमदावाद। रीनाबेन, उत्तराखंड। यहाँ वो कार्यक्रम में जो लोग आए सभी को मेरा धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। नारी शक्ति, नारी शक्ति। आज की नारी कैसी है? फूल नहीं चिंगारी है। आज की नारी कैसी है? धन्यवाद। और इस सम्मेलन में जो लोग आए सभी को मैं फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ और मेरा जय भीम। मैं मेरी आनंद जिले की बात रखने आ रही हूँ तुम्हारे सामने। आनंद जिला गुजरात में वो प्रगतिशील गुजरात है
उसमें आनंद जिला वो चरोतर से प्रख्यात है। वह शिक्षा ज़्यादा है, लेकिन दलित आदिवासी की जो बात रखते हैं तो कुछ भी नहीं है। कोई महिला की सलामती आनंद डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जहाँ जाओ तो वहाँ अत्याचार अन्याय होता है। और शायद वो प्राइवेट जॉब कर रही है, वहाँ भी शोषण का भोग बन रही है हमारी महिलाएं। और गवर्नमेंट में भी जो हमारी महिलाएं हैं वो भी शोषण का भोग बन रही है। जो वो अत्याचार का और शोषण का भोग नहीं बनती तो उसको जॉब से निकाल देना पड़ता है। वो खेत मजदूर है या प्राइवेट जॉब कर रही है या सरकारी नौकरी कर रही है, सभी जगह महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता है। हमारी गणी महिलाएं इधर भी हमारे साथ आई है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, उसका अनुभव हम लेते हैं तो भी बोलते हैं कि हमारी महिलाओं के साथ भी हमें गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हमें पढ़ी लिखी है, फिर भी हम अत्याचार के भोग बनते हैं कहीं न कहीं। हमें पिछले 2 दिन की बात करूँ, हमारे आनंद डिस्ट्रिक्ट का जो मिनिस्टर बोलते हैं हमारे जिला का जो कलेक्टर बोलते हैं, वो जिला का कलेक्टर है कि जिला की प्रतिनिधित्व वो करता है। उसने भी एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है, उसका वीडियो वायरल हुआ है और उसको अभी सस्पेंड किया है। हमें 1 हफ्ता के पहले वो कलेक्टर जो गढ़वी साहब उसके हम मिले थे। हमारा प्रश्न था दलित आदिवासियों का स्मशान का प्रश्न। इस प्रश्न में उसके साथ हमने बात की थी। वो अभी उम्र लायक बोलते हैं, उसका जुबानी चली गई है, वो बीच में खड़ा है।